हेलो स्टूडेंट्स। नमस्कार सभी को। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब तक हम स्नैपशॉट्स, हॉर्नबिल और राइटिंग स्किल इन सभी की वीडियोस सामने ला चुके हैं आपके। आज इसी कंटेक्स्ट में जो हमने आपसे वादा किया था उसके तहत हम ग्रामर के पोर्शन को भी आपके बीच में पेश कर रहे हैं। एग्जाम से जस्ट पहले एक एग्जाम डोज के तौर पर कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या पैटर्न हो सकता है, वो सारी चीजें। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले टेंस। टेंस हालांकि टोटल 12 टेंसेस, उनकी हेल्पिंग वर्ब, उनकी मेन वर्ब आपसे फिलअप करवा सकता है, पूछ सकता है किसी भी तरह से। तो मैं कुछ एग्जांपल आपके बीच में लेकर के आ रहा हूं टेंसेस को लेकर के। जैसे ये कह रहा है कि माय स्कूल, और यहां स्पेस दे दिया और ब्रैकेट में कह दिया कि इसकी फॉर्म आपको भरनी है। कौन सी मेन वर्ब आएगी यहां पर? विद प्रेयर एवरी डे। जहां कहीं आपको सेंटेंस में एवरी डे लगे, यूजुअली लगे, ऑफन लगे, यानी कि ये वर्ड आ जाए एवरी डे, ऑफन या फिर यूजुअली, तो ऐसे सेंटेंस में रेगुलरली, तो ऐसे सेंटेंसेस में आप प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में मैंने बता भी रखा होगा कभी कि, और आगे भी बताता रहूंगा जब भी, क्योंकि टेंसेस की हमने वीडियो डाली थी उसमें बताया गया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगता है यदि कर्ता एक वचन हो। तो माई स्कूल एक वचन है, तो यहां पर आप बिगेन्स लगाएंगे और इसको यहां पर भर देंगे। बिगेन्स के साथ मेरा स्कूल जो है शुरू होता है विद प्रेयर, प्रेयर के साथ एवरी डे, प्रत्येक दिन। और रोज घटने वाली घटना, चाहे वो सनसेट की बात हो, सनराइज की बात हो, या फिर स्कूल आपके जाने की बात हो, आप डेली स्कूल जाते हैं, ये सारी बातें जो हैं इनके आधार पर आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है। द फैन इजमार में से भरना है मूविंग ऑन, पंखा चल रहा है, तो इज एक वचन के साथ, एम आई के साथ और आर बहुवचन के साथ यहां भर देंगे आप इज। उसके बाद अगला सेंटेंस है स्पेस कह करके ऑलरेडी, सॉरी आई और ऑलरेडी सी दिस फिल्म। कहता है कि मैंने पहले ही ऑलरेडी, तो आप यहां कहेंगे आई, यहां हेल्पिंग वर्ब भी भरनी पड़ेगी आपको, हैव ऑलरेडी सीन। तो यहां कहेंगे आई हैव ऑलरेडी सीन। दोनों चीज भरने के लिए मैंने बोल दिया है, हैज हैव मैंने दिया नहीं, तो हैज हैव में से भी एक भरना है और एक ही भरवाएगा हालांकि आपसे, तो सीन। यहां कहना चाहता है कि आई हैव ऑलरेडी सीन दिस फिल्म, मैं ऑलरेडी ये फिल्म देख चुका हूं, ये इसका मतलब ये बनेगा। अगला जो है ही हैज बीन करेंगे भाई, दोनों में से आपको कह रखा है कि कौन सा आएगा, तो आप क्या करेंगे? बीन करेंगे। आई
सॉरी, ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 1997। यहां आप सिंस भरेंगे क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर भी आ जाए, सुबह से, रात से, जनवरी से, 1991 97 से, तो ऐसे कुछ भी आ जाए वहां पर आप सिंस यूज करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप फॉर यूज करते हैं, तो यहां सिंस करेंगे और यहां करेंगे ही हैज बीन लिविंग हियर, वो यहां रह रहा है सिंस 1997, 1997 से। उसके बाद अगला देखिएगा, ही सेज कहें या सेड कहें, आगे का सेंटेंस देखिएगा, ही से दैट ही हैड रिटन द लेटर। तो यहां पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट का रूल लगेगा। से की सेकंड फॉर्म सेड करेंगे आप, उसने कहा कि वह हैड रिटन द लेटर, कि उसने ये लेटर लिखा था, वो यानी कि वो लिख चुका था या उसने लिखा था। तो ये यहां पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा इसके अंदर। उसके बाद अगला देखिएगा, पूछ रहा है कि ही वॉज वर्किंग हिज ही वॉज वर्किंग, ये थोड़ा सा सेंटेंस को सुधार लीजिएगा, सॉरी, ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क कर लेंगे, होमवर्क, व्हेन आई वेंट टू हिम, जब मैं उसके घर, क्योंकि मैं बताना ये चाहता हूं, तो ही के साथ वॉज लगेगा। ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क व्हेन आई वेंट टू हिम, जब मैं उसके पास गया तो वो अपना होमवर्क कर रहा था। तो आप इसको सुधार लीजिएगा, इसको काट करके वर्क, इसको इसकी जगह पर डूइंग हिज होमवर्क कर लीजिएगा, जब मैं उसके पास गया तो वो अपना होमवर्क कर रहा था। अगला क्वेश्चन टेंस से ही रिलेटेड, टेंसेज आएंगे आपके। द पेशेंट हैड डाइड करेंगे भाई बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया उससे पहले पेशेंट मर चुका था, ये भी पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट का रूल है, बहुत पहले से हम सीखते आए हैं, ये रूल भी जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, सी हैड बीन वॉशिंग, वो आपकी फोर्थ फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जहां भी हैड बीन होगा और सिंस या फॉर होगा। सी हैड बीन वॉशिंग द क्लॉथ फॉर लास्ट 2 आवर्स, पिछले 2 घंटों से वो कपड़े धो रही थी। अगला है आई विल गो डेली टुमेरो, तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो ये भी सही है। ही विल हैव बीन टेकन क्लास, ही विल हैव टेकन करेंगे आप टेकन द क्लास, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म कर दें और ये ऑब्जेक्ट कर दें। तो ये सारी बातें जो हैं टेंस से रिलेटेड है। आप प्लीज एग्जाम में जाने से पहले इन टेंसेस को देख करके जाइएगा, इसी प्रकार से अलग नाम के साथ जो है सेंटेंसेस आपके पास आएंगे। उसके बाद रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि ऑर्डर को री कीजिएगा, रीऑर्डर कीजिएगा, यानी कि फिर से ऑर्डर बनाइएगा। कुछ गलत उल्टे पुल्टे जो है सेंटेंस आपको दिए मिलेंगे और आपको उनको ऑर्डर में लगाना है। देखिए, प्लेइंग एट द टाइम ए मैच दे विल बी, क्या मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं निकलता, तो आप इसको जो है एक ऑर्डर में डाल करके कहेंगे कि दे विल बी, ये आप 1 नंबर करेंगे, 2 नंबर कहेंगे, 3 नंबर कहेंगे ए मैच, और ये 4 नंबर कहेंगे।
इस प्रकार से दे विल बी प्लेइंग ए मैच एट द टाइम। तो इस तरह से इस सेंटेंस की सेंस यानी कि वो उस समय मैच खेल रहे होंगे। ये भी देखिएगा आप, सबसे पहले ये बिल्कुल गलत है सेंटेंस। आई शैल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय इवनिंग। सबसे पहले आई शैल बी, आई शैल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय इवनिंग, इस तरह से आप कहेंगे इन सेंटेंसेस को। फिर ये भी इस प्रकार से देखिए, फॉर टू, इसका भी गलत ये सेंटेंस है। आप इसमें लिखेंगे ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 years। ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 years। ये इस तरह से सेंटेंस, सबसे पहले ये, फिर 2 नंबर पर ये, फिर 3 नंबर पर ये, फिर 4 नंबर पर ये, इस तरह से रीऑर्डर करेंगे। आप ध्यान रखना सेंटेंसेस को। फिर अगला मैं बता रहा हूं कि आई विल, पहले ये लिखेंगे सिंग, फिर ये लिखेंगे फ्लूट। आई विल सिंग, एक बार देखिएगा, कहता है कि आई विल सिंग, मैं गाऊंगा। आई विल सिंग इफ यू प्ले फ्लूट, यदि आप फ्लूट बजा देंगे तो मैं गा दूंगा। ये जो है सेंटेंस, इस तरह से आपको करना है। एक और है कि ही वुड कम, ही सेड दैट एट 4 PM। तो इस सेंटेंस को आपको देखना है कि कौन सा सबसे पहले आए। कि कहता है ही सेड दैट, पहले इसको लीजिएगा, ही सेड दैट, 2 नंबर पे इसको लीजिएगा, ही वुड कम एट 4 PM। उसने कहा कि मैं 4 बजे आऊंगा। तो ये भी जो है इस तरह से आपको, एक को भी समझ लेते हैं तो ये सारा का सारा जो है ऑर्डर आपको समझ में आ जाता है। फिर आ जाएगा अगला, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है, जैसा मैंने लिख रखा है कि प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस विदाउट मॉडिफाइंग इट्स मीनिंग। इसका मतलब भी नहीं बदले और आप इस सेंटेंस की फॉर्म को भी चेंज कर दे। देखिएगा कैसे, मैं 1-2 एग्जांपल आपको दे रहा हूं। 3 एग्जांपल मैंने नोट किए हैं कि माय नेबर इज टू वेल्दी टू बाई माई हाउस। मेरा जो पड़ोसी है वो इतना भी अमीर नहीं है। टू वेल्दी नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है, टू वेल्दी, सॉरी, टू वेल्दी टू बाई माई हाउस। तो ये टू भी, जैसे ज्यादा ज्यादा, ये कमेंट के वे में भी कहा गया है। यहां पर इसका मतलब देखिए, ये निकल करके सीधा सीधा आ रहा है, माई नेबर इज सो वेल्दी दैट ही कांट इजिली बाई माई हाउस। तो यहां पर जो है पुअर वर्ड जो है सही रहेगा। यहां पुअर लीजिए आप, टू पुअर टू बाई माई हाउस। ये आप जो है यहां पर पुअर वर्ड यूज कीजिएगा। और यहां पर जो है नॉट सो वेल्दी दैट ही कांट इजिली बाई माई हाउस। तो इसी प्रकार से एक सेंटेंस और देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगी। इट इज नेवर टू लेट टू रिपेयर। इतना लेट नहीं है कि रिपेयर नहीं किया जा सके। इट इज
नेवर टू लेट दैट इट कांट बी रिपेयर्ड, बिल्कुल वही बात कह रखी है। इसी प्रकार से वेरी फ्यू प्लेसेस इन द कंट्री आर एज वेल्दी एज बॉम्बे, तो इसका मतलब ये कहता है कि देर ना के बराबर कुछ जगह है देश में जितनी मुंबई वेल्दी है, तो बॉम्बे इज वेल्दियर देन मोस्ट अदर प्लेसेस इन द कंट्री, बिल्कुल वही बात और स्ट्रक्चर आपने चेंज कर दिया। इसी प्रकार से जो है आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस करके आनी है वही। फिर मैं 2 चैप्टर और बचते हैं जो आपके एग्जाम में पूछ रहा है एग्जामिनर, देखिएगा। इस प्रकार से आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने होंगे भाई। फिल इन द ब्लैंक्स का भी आपके सामने जो है ऑप्शन है। दाउ ही ट्राइड हिज बेस्ट, हालांकि उसने बड़ी कोशिश की, यट ही कुड, कुड करेंगे यहां पर, यट ही कुड नॉट सक्सीड, वो सफल नहीं हो पाया। ही स्पेस स्टडी विद फुल कंसंट्रेशन, he space otherwise he could not qualify the examination, यहां पर भी आप could भरेंगे। उसने he दाउ ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाया। ही डिड स्टडी विद फुल कंसंट्रेशन, पूरी तरह से उसने अपना काम किया कंसंट्रेशन के साथ, अदरवाइज फिर भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाया आईएएस के एग्जाम को। मे ही सक्सीड इन हिज एम, और ये दुआ करते हम कि वो अपने जो है एम में, अब उसका उद्देश्य है उसमें वो सफल हो, वो पास हो जाए भाई। इसी प्रकार से आप कुछ और अंदाजा लगा सकते हैं कि इफ यू मेक ए मिस्टेक, यू, यदि आप एक गलती कर देते हैं, यू स्पेस हैव द मोरल करेज, तो यू मस्ट कर देंगे आप यहां पर, यू मस्ट हैव द मोरल करेज टू इमीडिएटली एक्नॉलेज योर एरर, यानी कि आपको अपने एरर को जो है एक्नॉलेज कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। यू नीड नॉट वरी अबाउट व्हाट अदर्स विल से, और आपको इस चीज की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए कि दूसरे आपको विल से क्या कहेंगे। रिमेंबर, याद रखिए, मिस्टेक्स स्पेस डू वेरी लिटिल हार्म, कि मिस्टेक जो है कैन कर देंगे, हो सकता है कि थोड़ी आपको नुकसान पहुंचाएं। इफ दे आर करेक्टेड विदाउट डिले, यदि उनको बिना किसी देरी के यदि सुधार लिया जाए तो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, यहां कैन कर देंगे। हाउ एवर दे स्पेस डू अनटोल्ड हार्म, हालांकि फिर वो जो है दे कैन, वो ज्यादा नुकसान कर सकती हैं इफ दे आर लेफ्ट अनअटेंडेड, यदि उनको अटेंड नहीं किया जाए तो ए पॉजिटिव एटीट्यूड में यील्ड एनरिच रिच डिविडेंड, अच्छा लाभांश जो है या पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है वो आपको दिला सकता है। तो इस प्रकार से जो है आप अपने सेंस के अनुसार आप कुछ कुछ भर लीजिएगा, ये मैटर नहीं करता है। मैं फिर कहता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर एक पैटर्न दिखाने के लिए कि किस प्रकार से जो है आपसे अगला खालिस्तान भरवाएगा। आप इधर उधर के पूरे की एक सेंस निकाल करके जो है आप भर सकते हैं इनके फिल इन द ब्लैंक्स को। तो ये आपका जो है
फिल इन द ब्लैंक्स इस प्रकार से किसी भी चीज को, टेंस को लेकर के, मॉडल्स को लेकर के, पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के जो है आपसे अगला पूछ सकता है, भरवा सकता है। अगला जो है मैं क्लॉज की बात थोड़ी सी आपके सामने कर लेता हूं। मोटा मोटा आप ये मानिएगा कि तीन प्रिंसिपल क्लॉज है, जिसको मेन क्लॉज भी कहा जाता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। एग्जाम्पल, नरेश लाइक्स फुटबॉल। ये नरेश जो है पूरी तरह से यहाँ पर लाइक्स फुटबॉल, ये प्रिंसिपल क्लॉज है भाई, मेन क्लॉज का एग्जाम्पल है। सबॉर्डिनेट क्लॉज, जिसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। सबॉर्डिनेट होते हैं, हम किसी व्यक्ति के अंडर में काम करते हैं तो हम सबॉर्डिनेट हो जाते हैं उनके। व्हेन ही ग्रोस ओल्ड, जो ही वो बड़ा होता है, ही विल गो ऑन वर्ल्ड वॉयज, वो संसार की यात्रा करने जाएगा, पूरी दुनिया को देखेगा। तो ये जो है डिपेंड करता है एज के ऊपर। ये डिपेंडेंट क्लॉज कही गई है, सबॉर्डिनेट तो ये इससे जुड़ा हुआ है। एक क्लॉज है कंडीशनल क्लॉज। तो यहां पर क्या कहता है देखिए, इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि वो कठिन मेहनत करता है तो ही विल गेट फर्स्ट डिवीजन। तो यानी कि कंडीशन है, हार्ड वर्क करेगा तो ही फर्स्ट डिवीजन उसको प्राप्त होगी। तो आप देखिएगा, सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है, सबॉर्डिनेट क्लॉज और फिर कंडीशनल क्लॉज, ये तीनों के एग्जाम्पल मैंने यहां दे दिए हैं। तो इस प्रकार से आप क्लॉज के टॉपिक को देख सकते हैं। ये जो है आपका टोटल चैप्टर्स हो चुके हैं। सबसे पहले जो है हमने जो देखा है उसमें देखिएगा कि टेंसेस को देखा हमने। सबसे पहले टेंसेस को देखने के बाद जो है हम अगले टॉपिक पर गए, तो वो आपका आ रहा है रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस। फिर उसके बाद आ रहा है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, और उसके बाद आ रहा है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, और फिर आपके का आ रहा है क्लाउज। तो टोटल जो है 5 आपके चैप्टर्स आ रहे हैं। टेंस की बात कर लें हम, उसके बाद हमने क्लाउज की बात करी है, फिर हमने फिल इन द ब्लैंक्स, फिर हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस करे हैं, और फिर हमने जो है एक और टॉपिक जो किया है वो किया है रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस। रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस, ये आपके 5 चैप्टर आ रहे हैं। आप बहुत अच्छे से इनका रिवीजन करके ले जाइएगा। आप यदि इनको देख करके इनके पैटर्न को, जैसे राइटिंग स्किल अब तक हमने डिस्कस की है, रीडिंग स्किल का जो है आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, और स्नैपशॉट्स और हॉर्नबिल को हमने कर लिया है। तो 4 कंपोनेंट, 4 जो है सेक्शन अलग अलग हम डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शंस तो 3 ही है, लिटरेचर में 2 बुक हैं, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स, उसके बाद राइटिंग स्किल, और ये टेंसेस। तो आज के लिए इतना ही। सारी चीजें जो हैं आप प्लीज बार बार रिवाइज कीजिएगा, आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। रिवीजन करते रहिएगा, मिलते हैं।